जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में यूनिट में कुछ आगे से देखते हैं क्वेश्चन। एक बेसिक सा क्वेश्चन 6 का पावर 44 बटे 3 का पावर 25 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग तोड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे 6 का पावर 44 है तो नीचे में जो रहेगा, सबसे मेरा टारगेट रहेगा कि नीचे में जो है उसको हटाना है। सिंपल सा बात है। 3 का पावर 25 है, हमको अगर 3 का पावर 25 ऊपर भी मिल जाता है तो क्या होगा, हटा सकते हैं। लिख सकते हैं इसको ऊपर वाले को 2 गुने 3 का पावर 44 बटे 3 का पावर 25। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 2 का पावर भी 44 है, 3 का पावर भी 44, नीचे 3 का पावर 25 है। तो नीचे वाले को जब ऊपर भेजते हैं तो पावर क्या होता है, बेस सेम होने के बाद घट जाता है। ये 25 इसमें माइनस हो जाएगा, समझ गए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 44 गुना 3 का पावर 44 में 25 घट गया, कितना बचेगा 15, 25 का मतलब 40, 7 44 15 40। अब हमें इसको बताना है, इसका क्या बता सकते हैं, 2 का पावर 44 यानी 2 का पावर 4 है। डेट में 2 का पावर जब भी 4 का मल्टीपल हो तो 2 4 6 8, इसका इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा इंटू, अब 3 का पावर 19 से तो 4 से करेंगे तो 4 जब 16 यानी 3 बचा, तो 3 का पावर 3 यानी 3 3 होती है 27, इकाई अंक 7। 6 गुने 7 करेंगे तो क्या होगा 42, यानी इकाई अंक पे 2 मिलेगा। 6 गुने 7 42 के हमको इससे नहीं मतलब, सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यानी इकाई अंक 2 आएगा। सो सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 8 का पावर 54 बटे 16 का पावर 16 का इकाई अंक क्या होगा। बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे कि बेस हम मान लेते हैं कि 2, इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 होल टू दी पावर 54 54 बटे 2 का पावर 4 16 को लिख सकते हैं होल पावर 16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में पावर आपस में गुना होता है, 3 गुने 54 करेंगे तो 2 का पावर 3 गुने 54 4 की 12 2 बाकी 1 5 की 15 16। अब देखिए यहाँ 2 का पावर 4 का पावर 16 यानी 2 का पावर 16 जगह 64, ये भागा में यानी नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 16 जगह 64 यहाँ घटा देते। नीचे से जब भी ऊपर जाता है और बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाता है। तो 162 में 64 घटा दीजिए, कितना आ गया 2 का पावर 64 गया तो 62 और 2 घटा दिए तो 98 हो गया। हम लोग इसका तो बता सकते हैं, 4 से क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 98 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 दूनी 8 4 चौक 16 यानी 2 बचेगा। 2 को पावर 2 इसका इकाई अंक 4। तो इस तरीके से आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे इजली। जो भी क्वेश्चन है जब भी डिवाइड के सेंस में रहेगा तो हम लोग बेस सेम करेंगे, नीचे का चाहेंगे कि हटाना है, नीचे को हटाने के लिए क्या करना है बस इस पर ध्यान देना। देखते हैं आगे। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन है कि 12 का पावर 55 बटा 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बटे 16 का पावर 18 वह करने पे इकाई अंक क्या हुआ। हमको सबसे पहला काम रहेगा नीचे में जो रहेगा उसको हटाना है। तो सिंपल सा इसको क्या करेंगे, ऊपर को नीचे के बेस में लाना होगा। तो ऊपर को लिख सकते हैं क्या, तो लेते हैं 2 का पावर 2 यानी 4 गुणे 3 6 की 12 होल टू दी पावर 55 बटे 3 का पावर 11 प्लस इसको भी लिखते हैं 2 का पावर 3 दूनी 4 दूनी 8 होल पावर 48 बटे 2 का पावर 4 होल टू दी पावर 18। अब नीचे के बेस में ऊपर वाले को भी लिख लिए हैं तो पावर में पावर घटेगा घटेगा। तो इसमें लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 55 दूना 110, 2 का पावर 110 बटा यहाँ गुना गुना लिख देते हैं
ये 3 का पावर 55 और 3 का पावर 11, तो ऊपर जाके क्या होगा, घटेगा। तो 55 माइनस 11 यहाँ लिख लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर जाके घटा दिए, फिर प्लस इसको प्लस कर दिए। अब 2 का पावर यहाँ लिखो, 48 में 3 होती है 6 कम, 144 होगा। अब 2 का पावर 18 चौक 72, ये घट जाएगा। नीचे बेस सेम होने के बाद पावर घट जाता है, तो इसमें इसको घटा लिए। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 का पावर 110 में 3 का पावर 55 में 11 यानी 44। 2 का पावर 110 में 2 का पावर 72 बचेगा, इसमें घट गया तो 72 बच गया। अब इसका इकाई अंक हमको मालूम करना है, इकाई अंक क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 110 यानी 2 का पावर, जब भी ये सेंस रहे तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, तो अंतिम से 2 अंक में डिवाइड करते हैं। 10 में डिवाइड किए तो 4 दूनी 8, शेष बचा 2, यानी 2 का पावर 2 यानी ये आ गया 4, इकाई अंक पे 4। फिर 3 का पावर 44 यानी पावर 4 से कटने वाला है, विषम संख्या तो 1 होगा, प्लस ये भी देखिए 2 का पावर 72 4 से करने वाला है, इवन में 6 होता है, 6 तो 4 प्लस 6 यानी इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। इकाई अंक 0 आएगा, इसका इकाई अंक जब भी करेंगे सॉल्व तो 0 मिलेगा, सो सिंपल। इसी तरीके से सॉल्व करना होता है कि नीचे में जो संख्या है उसको हटा देना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा तो हम बता सकते हैं कि उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, अन्यथा उसको सॉल्व करना ही होगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि 1/2 का स्क्वायर को हल करने पे इकाई अंक क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली अगर भाग देंगे तब भी वही चीज़ आएगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप भाग देने का नहीं, जब बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे, 1/2 के पावर 555 देगा, तो हम भाग तो नहीं दे सकते, इसीलिए बता रहे हैं कि उसको सोल्व करने का हम लोग तरीका सीखते हैं। जैसे 1/2 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले नीचे का जो रहेगा पावर वो हमको हटाना होगा। तो 2 के केस में हम क्या करते हैं कि 5 से गुना करते हैं, 2 को जब 5 से गुना करते हैं तो 2 गुने 5 यानी 10, इकाई अंक पे 0 मिला। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर है तो हम 5 के स्क्वायर से गुना करते हैं, तो 5 का स्क्वायर ऊपर भी लिखे, 5 का स्क्वायर नीचे भी, तो यहाँ से क्या बना देगा, यहाँ देखो ऊपर में 5 गुने 5 यानी 25 आ गया, नीचे में 2 दूनी 4, 5 बजे 25, 25 गुने 4 कितना 100, आ गया 100। यहाँ से क्या देखें कि इकाई अंक पे हम मिल गया ऊपर में 5, नीचे जब भी 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, तो इकाई अंक क्या मिला 5। तो इस तरीके से 2 के केस में हम लोग 5 के साथ उसको पेड़ बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में इकाई अंक बता सकते हैं कि वे नीचे में 0 बन जाएगा, तो ऊपर में जो है जो 5 का जितना भी पावर करेंगे 5 ही आएगा, इस केस में इकाई अंक पे 5 ही होगा, तो इसका इकाई अंक ऑलवेज 5 होगा इस केस में। नेक्स्ट इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन है कि 1/2 का पावर 999, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर 999 इंटू नीचे में जितना रहेगा उतना ही ऊपर भी कर देते हैं 5 में, तो 5 का पावर 999 बटे 5 का पावर 999। इसका मतलब क्या कि हम 1 से गुना किए, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, 1 से गुना तो किसी में कर सकते हैं, तो नीचे बेस सेम कर लिया, इसका मतलब ये इसके साथ 5 गुने 2 मिलके 0 बना देगा, तो नीचे 0 हो जाएगा कुछ भी, लेकिन ऊपर में क्या बच गया 5 का पावर 999 बटे यहाँ से लिख सकते हैं 5 दूनी 10 का पावर 999। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 का पावर 999 को जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 5 का कुछ भी पावर करते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इकाई अंक पे 5 ही मिला। इस कंडीशन में अब इसका इकाई अंक क्या आ गया 5, क्योंकि नीचे 0 है, नीचे 0 है, तो 0 वाले केस में जब भी ऊपर का जो भी रहेगा इकाई अंक वही होगा, तो ऊपर का इकाई अंक 5 आएगा, तो इकाई अंक इसका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1/5 का पावर 3 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा, जिसको भी क्या कर सकते हैं 1/5 का पावर 3 गुना
नीचे का बेस सेम करना है, तो 5 का पावर 3 यानी 2 की पावर 3 से गुना कर लेते हैं। सेम ऊपर भी सेम नीचे भी, यानी कुछ नहीं, 1 से गुना कर रहे हैं। 1 से गुना करने में तो समय फ्री है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 से की गुना तो ऊपर में लिखे 2 का पावर 3 यानी 8, और नीचे 5 गुने 2 यानी 10, 10 का पावर 3 यानी 1 है। अब इसमें जब भी भाग देंगे तो इकाई अंक भी क्या मिलेगा, जो इकाई अंक ऊपर का है यानी 8 आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.0 फिर 0, 3 जीरो पड़ गया, अब 8 आ जाएगा। तो इकाई अंक पे क्या मिला, 8। तो सिंपल सा है कि जब भी ये केस रहेगा तो नीचे में 5 है चाहे 2 है, उस कंडीशन में नीचे 0 कर लेंगे, और जो ऊपर वाले का यूनिट डिजिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका यूनिट डिजिट 8 आ गया। इसी तरीके से हमको सोल्व करना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 1/5 का पावर 2951, हमको नीचे का बेस हटाना है। तो क्या करेंगे, 1/5 का पावर 2951 इंटू जो नीचे है उसी से ऊपर गुणा करेंगे 2 के पावर में, यानी 2 का पावर 2951 बटे 2 का पावर 2951। यहाँ से ये जानेंगे कि 5 दूनी 10, 10 का पावर 2991, यानी अंतिम में जो भी रहेगा 10 को 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे कुछ भी, तो अंतिम में 0 ही रहेगा। अब हमको ऊपर का देखना है कि 2 का पावर 2991 का इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 2 का पावर 2951 बटा 5 दूनी 10, 10 का पावर 2951। यहाँ तो जान रहे हैं कि 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे 2951 बार, तो अंतिम में इकाई अंक पे 0 ही मिलेगा। तो ऊपर का 2 का पावर 2991 में इकाई अंक क्या होगा, बस उससे देखना है। तो 2 का पावर 2991, ऊपर में भी क्या बताए थे तरीका कि जब भी कोई बड़ा नंबर है तो अंतिम का 2 अंक का सिर्फ पावर में देखते हैं। तो अंतिम में 2 51 है, अंतिम में 2 51 है। 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 में 4 से जब करेंगे तो 12 चौक 48, 3 बचेगा शेष, तो 2 का पावर 3। नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे तो 0 आ गया। 2 का पावर 3 यानी इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 8, तो इसका इकाई अंक 8 होगा। समझ गए। नीचे में हमको ये ध्यान देना है कि 10 बना देंगे, 10 का मल्टीपल जब भी रहेगा तो इकाई अंक पे 0 मिलेगा। जब 10 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर का जो इकाई अंक रहेगा वही इकाई अंक होगा, तो वही सेंस यहाँ बन गया, इकाई अंक 8 आ गया। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 4 का पावर 5 गुने 4 का पावर 5 का पावर 6 डॉट 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 कहाँ तक, 9 का पावर 10, 10 का पावर 10, 10 का पावर 11। मतलब इस तरीके से बढ़ते हुए 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, तो इस तरीके से बढ़ते 9 का पावर 10 का पावर 11। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या हो सकता है, देखिए एक बार। देखो बच्चों, इसका क्या हो सकता है, सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 का पावर 5 गुने 4 का पावर 5 का पावर 6, इस तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक, 9 का पावर 10, 10 का पावर 11। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है लेकिन यही बड़ा है। अगर 3 का पावर 4 का पावर 5 देखें तो क्या होगा इसके अंदर, 4 का पावर 5 यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 को 5 बार गुना करेंगे वह 3 का पावर है। उसी तरीके से 4 का पावर 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 को यानी 5 को 6 बार गुना करेंगे वो 4 का पावर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर 0 कहीं दिखता है तो बोल सकते थे डायरेक्ट 0 होगा, लेकिन यहाँ 9 ही तक दिया है, 2 से स्टार्ट हो गई 9 तक गया, इकाई अंक पे 0 कहीं नहीं है। लेकिन 2 या कोई इवेन नंबर 2 हो 4 हो 6 हो 8, उसका जब भी 5 के साथ गुना होता है तो इकाई अंक पे 0 मिलता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 5 तो है, इवेन नंबर 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, उसका पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक पे तो सम संख्या आएगा ही आएगा, और उसको 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 0। क्योंकि 2 का पावर 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 का पावर 5 गुने 4 का पावर 5 का पावर 6 गुने 5 का पावर 6 का पावर 7, यही तो होगा। हमको यहाँ से क्या दिख गया कि 5 का जब भी गुना कोई भी सम संख्या से होगा तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 0। तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। सिर्फ देखने में बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन इसको जब भी सॉल्व करेंगे इकाई अंक पे 0 मिलेगा। हमको इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक इसका 0 आ जाएगा। तो सिंपल। देखो बच्चों, हम लोग निकालते हैं फाइंड यूनिट्स डिजिट इन दी थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स मतलब 1000,
1000 के स्थान पर 1000वें स्थान पे क्या होगा? तो अंतिम से हम लोग क्या करेंगे कि जीरो को एक साइड में जीरो रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 1000वें स्थान पे क्या होगा। देखिए 5 का पावर 3 गुणित 2 का पावर 8 है, जिसको हम लिखते हैं 3 और 5। इसका मतलब 2 का पावर 8 है, 5 + 3 यानी 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 का पावर 5 को लिखते हैं 32 इंटू, अब ये देखिए 5 का पावर 3 गुणित 2 का पावर 3 यानी 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 32, 10 का पावर 3 यानी 3 जीरो। तो क्वेश्चन है आपसे कि मतलब 1000वें स्थान पे क्या अंक है? तो 1000वें स्थान पे क्या अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 के स्थान पे क्या है? 2। आपसे ये पूछ रहा है, तो हम इसके लिए क्या किए कि 0 0 इस तरीके से दिया रहेगा कि आपको ये चीज़ सेट कर लेना कि अंतिम से इतना जीरो। 1000वें लाख के स्थान पे पूछ रहा तो वो 5 जीरो करता। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1000वें स्थान पे बोला गया तो अंतिम से 3 जीरो कर लिए। तो 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3 इस दोनों को पेयर लगा दिए। इसके अलावा जो अंक बच गया उसको लिख लिए। उसके बाद सोल्व करेंगे तो 1000 के स्थान पे क्या अंक आ गया? रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? 2। 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? उसी तरीके से फाइंड यूनिट इन दी थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 का पावर 5 गुणित 2 का पावर 3। देखिए यहाँ पे क्या था? 5 का पावर 3 यहाँ था, यहाँ 5 का पावर 5 है लेकिन 2 का पावर 3 है। एक चीज़ बराबर है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3। यहाँ देखिए 5 का पावर 2 करेंगे तो 25, 10 का पावर 5 गुने 2 यानी 10, 10 का पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया? 25, 10 का पावर 3 यानी 3 जीरो 1000। तो 1000 के स्थान पे कौन सा अंक है? तो 1000 के स्थान पे क्या है? 5। क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट इन दी थाउजेंड्स पोजीशन। 1000 के स्थान पे कौन सा अंक है? तो अंतिम से 3 जीरो कर लिए तो बचा क्या? 5। 1000 के स्थान पे 5 आ गया। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। बस जो देखना है कि जीरो किस तरीके से पेयर कर सकते हैं। भाग के केस में कोशिश किए कि 0 0 कर लेते थे, उससे क्या है 5 और 2, इसी पे मेन ध्यान देना। इसमें भी वही चीज़ की 5 और 2 को पेयर लगा दिए, वो 0 बना देता है, उसके अलावा जो बच गया वही अंक हो गया। बस इसी पे ध्यान देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि 5 का पावर 75 गुने 2 का पावर 3 के गुणनफल में 1000वें स्थान पे इकाई अंक क्या होगा? तो क्या कर सकते हैं? 5 का पावर 75 है, इसको लिख लिए इंटू 2 का पावर 3। अब हमको 2 का पावर 3 यानी 5 का पावर 3 भी इसको पेयर लगाएंगे तो लिख सकते हैं 5 का पावर 72 गुने 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3। 5 गुने 2 यानी 10, 10 का पावर 3 यानी 1000। तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 72 गुने 1000। अब 1000वें स्थान पे यहाँ 3 जीरो हो गया, 3 जीरो के लिए अब 1 से इसको गुना करेंगे। तो आ गया क्वेश्चन में कि 1000वें स्थान यानी 5 का पावर 72 को सोल्व करेंगे तो इकाई अंक पे क्या होगा? वही तो 1 से गुना हो तो 1000वां स्थान बनाएगा। तो 5 का पावर 72, 5 का पावर कुछ भी कर दें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इकाई अंक पे 5 ही मिलता है। तो इस केस में यहाँ इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 5। रिक्वायर्ड नंबर आपसे पूछ रहा है कि 1000वें स्थान पे इकाई अंक क्या होगा? तो अंतिम से 3 जीरो हटा दिए तो जो बच गया यानी 1 को गुना करेंगे इससे। तो 5 के पावर 72 में जो इकाई अंक पे मिलेगा वही इकाई अंक होगा इसमें, जो कि 1000वें स्थान पे अंक होगा। अंतिम में तो 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो और मिलेगा। इसके अलावा यहाँ 5 आ गया, आगे बहुत बड़ा नंबर होगा। तो 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000वें स्थान पे कौन सा? 5 है। 1000वें स्थान पे इकाई अंक क्या होगा? तो 5 होगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से 5 और 2 का पेयर बना लेते हैं तो 0 बन जाता है। उसके अलावा जो बच गया उसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 5 का पावर 95 गुने 2 का पावर 125 गुणनफल में दाईं ओर से शून्य के अलावा पहला अंक कौन सा होगा? इसमें देखिए यहाँ 3 नहीं है, यहाँ तक लिमिट था कि 1000वें स्थान पे कौन सा अंक होगा, पहला जो शून्य के अलावा अंक है वो कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुणनफल में दाईं ओर से शून्य को छोड़ के यानी शून्य के अलावा पहला अंक कौन सा होगा। यहाँ से 0 मतलब 0 0 बहुत होगा। यहाँ सोल्व करते हैं क्या करेंगे, 5 और 2 का पेयर बना लेते हैं, वो जो हो गया 0 बना दिया। इसके अलावा जो बच गया वो क्या है? अंक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 95 गुने
इसको पहले 2 का पावर 95 ये अलग कर दिए, ये दोनों मिला के 0 बना दिया। 5 गुने 10 का पावर 95 यानी 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 10 का पावर 95, ये जो है 0 सिर्फ रहेगा। अब इसके अलावा अंक कौन सा मिलेगा, तो देखिए 2 का पावर यहाँ क्या बच गया 95 के अलावा, यानी 95 500 और 25 25 5 30। अब 2 का पावर 30 को हल करने के बाद जो इकाई अंक में मिलेगा वही इकाई अंक होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के तो 0 बना दिया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 30 यानी 2 का पावर 30 तो 4 से भाग करेंगे तो 6 को 28 2 बचा, 28 2 30 यानी 2 का पावर 2, इकाई अंक पे क्या मिल जाएगा 4। आपसे पूछेंगे कि पहला अंक कौन सा होगा, तो पहला अंक क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी वो 0 बन गया। यहाँ देखिए 95, 5 का पावर 95 था तो 2 का पावर 95, ये दोनों को पेड़ बना लिए तो 5 गुने 10 का पावर 95 हो गया, तो ये 0 इतना बना गया, यानी इतना 95 0 होगा इसके लास्ट में, यहाँ 95 0 होगा इस तरह से लास्ट में। सबसे पहला अंक दाईं ओर से शून्य के अलावा जो अंक है पहला 4 है, इसके बाद आगे भी अंक है, क्योंकि आगे भी तो फॉर्मेशन है। 2 का पावर 30 है तो 2 का पावर 30 को सोल्व करेंगे जो अंक होगा वो आगे होगा, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है 4 है, लेकिन इसके बाद ये बीच में पड़ता है। सबसे पहला 0 के अलावा नॉन जीरो डिजिट जो है वो कौन है 4 है, इसके लास्ट में, यानी दाईं ओर से सब 0 का 0 है। सबसे पहला 0 को छोड़ के पहला इकाई अंक पे जो कि अंक है वो 4 है, समझ गए ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है गुणनफल में दाईं ओर से शून्य के अलावा कौन सा अंक आएगा, तो दाईं ओर से शून्य जितना था उसको पहले हटा लिए, 95 95 आ गया। इसके अलावा जो पहला अंक है यानी इसका जो इकाई अंक है वही इकाई अंक क्या होगा, दाईं ओर से सबसे पहला अंक होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा, समझ गए। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इस तरीके से सॉल्व कर लिए। बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड राइट मोस्ट, मतलब दाईं ओर से सबसे दाईं ओर राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दी नंबर, मतलब 40 का पावर 4688 688। इसको सोल्व करने के बाद बोला कि राइट मोस्ट यानी सबसे दाईं ओर से 0 के अलावा सबसे पहला अंक कौन सा मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुने 10 का पावर कितना 4688। अब देखिए यहाँ से 10 का पावर 4688 करेंगे तो 0 0 0 बनेगा ही बनेगा, यानी 0 के अलावा हमको बची है 4 का पावर 4688 को सोल्व करेंगे तो नॉन जीरो जो डिजिट है वही ना फॉर्म करेगा। 0 को तो हटा दिए क्योंकि ये 0 0 0 समथिंग है, 1 पे इतना 0 है तो 1 से गुना होगा, ये जो डिजिट है वही डिजिट फॉर्म करेगा। सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट यानी 0 के अलावा कौन सा अंक मिलेगा, तो जो 4 का पावर इतना है इसको सोल्व करने से मिलेगा। यहाँ से देखिए पावर का अंतिम का 2 अंक लेंगे यानी 88। अब 4 का पावर 88 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 88 यानी कि इकाई अंक पे आपको 6 मिलेगा, क्योंकि पावर इवेन नहीं 4 का केस में जानते हैं कि हम 2 तरीका बताए थे कि 4 का पावर यदि ऑड है तो 4 ही मिलेगा, 4 का पावर यदि इवेन है तो 6 मिलेगा। तो 4 का 1 पावर करते हैं तो 4 आता है, 4 का 2 पावर करें 4 चौक 16 6 आता है, तो 4 का पावर इवेन है तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि नॉन जीरो डिजिट यानी शून्य के अलावा जो पहला दाईं अंक में अंक होगा वो कौन सा होगा, तो 6 होगा। इसके बाद यहाँ 0 0 0 0 0 कंटिन्यू रहेगा, कितना बार 4688 जीरो। इसके ये जो है ये पहला नॉन जीरो डिजिट है यानी पहला अंक है, इसकी दाईं ओर तो 0 0 0 रहेगा ही रहेगा। ये जो है नॉन जीरो डिजिट यानी शून्य के अलावा सबसे पहला अंक कौन सा है, तो 6, समझ गए ना। उसी तरीके क्वेश्चन में कि 70 का पावर इतना कि दाईं ओर से शून्य को छोड़कर, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, शून्य को छोड़कर यानी इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 5 8 2 7 10 का पावर 5 8 2 7, तो ये तो 0 फॉर्म कर दिया, यानी 7 का पावर 5827 को सोल्व करेंगे तो क्या अंक मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 7 का पावर अंतिम का 2 अंक यानी 27, 4 से डिवाइड करेंगे 4 छक 24 यानी 3 बचा। अब 7 का पावर 3 यानी क्या होगा 7 49 9 से देती दे सकते हैं कि 3 जो इसके इधर दाईं और 0 0 0 0 0 0 कंटिन्यू है, कितना 0 5827 जीरो। लेकिन हमको पूछा गया कि क्वेश्चन में कि दाईं ओर से शून्य को छोड़कर, तो शून्य को छोड़ के पहला अंक इसके आगे अंक है, लेकिन हमको वो नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कि दाईं ओर से शून्य को छोड़कर नॉन जीरो डिजिट
यानी शून्य के अलावा कौन सा दाईं ओर से पहला अंक है, तो 3 है। बात समझ गए ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस बेसिस पे, फिर आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजीशन। 1000 पोजीशन यानी 1000वें स्थान पे कौन सा अंक होगा, 1000वें स्थान। 1000 पोजीशन यानी 1000वें स्थान पे अंक कौन सा होगा। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 और 2 का पेयर लगाते हैं, ठीक, क्योंकि 5 और 2 मिलके 0 बनाता है, पता है ना। 5 गुने 2 करते हैं तो 10 बनता है, दिखाए अंक पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ ये हमेशा याद रखना है कि 5 और 2 का जब भी पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, तो हमेशा ये 0 फॉर्म करता है दाहिनी ओर से इकाई अंक पे। चाहे 5 गुने 2 की तो 10 मिला, 0 मिल गया। 25 गुने 4 करेंगे तो 25 गुने 4 कितना, 100, ये भी क्या बना दिया, 2 0। यानी ये समझिए कि 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, यानी 5 गुने 2 तो 10, यानी 1 0। यानी 5 और 2 का पावर यदि 1 है तो 1 0 बनेगा। 5 और 2 का पावर यदि 2 है, 5 भी 2, 2 भी 2, तो 2 0 बनेगा। 25 गुने 400। अगर हम बोले कि 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है तो कई 0 बनेगा, तो 1 0 बनेगा, क्योंकि जोड़ा कितना लग रहा है, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, तो इस दोनों में जोड़ा जो लगेगा उतना 0 बनेगा। तो 2 1 ही है तो 2 1 0, और 5 1, दोनों मिलके 1 0 बना दिया, 5 1 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये याद रखना है कि 5 और 2 में जितना पेयर बनेगा उतना 0 बनेगा, जो एक्स्ट्रा बच गया वो नॉन जीरो डिजिट है, यानी 0 उसमें नहीं मिलेगा। जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना शून्य बनेगा, ये हमेशा याद रखना है। इसके अलावा चाहे 5 बच जाए, चाहे 2 बच जाए, चाहे 5 2 दोनों मिल के बच जाए, जो भी बचे, जो मतलब एक्स्ट्रा बचेगा वो नॉन जीरो बच जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए कि 5 2 दोनों मिल के नहीं बच सकता, या तो 5 एक्स्ट्रा हो सकता है या तो 2 एक्स्ट्रा हो सकता है। जो कम रहेगा उतना पेड़ बना देगा। 5 और 2 की संख्या में जितना कम रहेगा, जिसकी संख्या कम रहेगा उतना मिलके 0 बना देगा, और जो एक्स्ट्रा बच गया, चाहे या तो 5 बचेगा या तो 2 बचेगा, वो एक्स्ट्रा नॉन जीरो डिजिट बच गया, उसमें जो इकाई अंक होगा वही उसका इकाई अंक होगा, जो कि नॉन जीरो डिजिट कहलाएगा। यानी शून्य के अलावा राइट साइड से सबसे पहला अंक कौन सा है, तो 5 और 2 में जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पावर वाला बच गया उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसका जो इकाई अंक होगा उसी पूरी संख्या का नॉन जीरो डिजिट का पहला इकाई अंक होगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, 2 का पावर इतना, तो हम लोग कर सकते हैं कि 5 का पावर 3 है, ठीक है। अब हमको 2 का पावर 3 यहाँ पेयर लगा देते हैं, तब 5 गुने 2 यानी 10, 10 का पावर 3 यानी 1000 बना दिया। अब इस 2 को बच गया तो 2 कितना बच गया, 3 यहाँ से घट गया तो 9 9 9, 8 में 3 घट गया यानी 5। अब ये 5 गुने 2 यानी 10, 10 का पावर ये 3 हो गया, यानी 10 का पावर 3 यानी 1000। अब 2 का पावर इतना, अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, जो कि 1000वें स्थान पे पहला अंक होगा। कैसे, सो देखिए, अब 2 का पावर इतना था, हम सब कुछ सोल्व नहीं करते हैं, पावर के केस में आपको बताएं कि अंतिम का 2 अंक में भाग देते हैं। तो 95 में 4 से भागा देंगे तो 13 चौक 92, 23 चौक 92, तो 3 बचेगा, शेष बचेगा। 3 को पावर में लिखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8। यहाँ इसका मीनिंग समझिए कि ये 8 से 1000, 8 है, आगे और बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इकाई अंक पे 8 है, इसको गुणा कर रहे हैं 1000 से, तो ये गुणा होके क्या होगा, ये आगे बहुत कुछ नंबर होगा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 8 गुने 8 8, और ये यहाँ 3 0। इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का कि अंतिम से 3 0 बना दिया, क्योंकि 5 का पावर 3 था तो 2 का पावर 3 इसके साथ मिल गया तो उतना 0 बना दिया। तो 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, ये 0 बना दिया। 10 का पावर 3 यानी अंतिम से 3 0 हो गया। अब 1000वें स्थान पे पहला अंक कौन सा होगा, तो इसको सॉल्व कर लिए। 2 का पावर 3 यहाँ बचा, इकाई अंक किसका, हमको इकाई अंक निकालना था इसका, इकाई अंक निकालिए, अंतिम से 2 अंक में भाग दिए, 3 शेष बचा, 3 को पावर के रूप में लिख दिया। 2 का पावर 3 यानी 8,
तो इसका इकाई अंक 8 है, इस पोर्शन का इकाई अंक 8 है। ई 0 बना दिया, ये 0 है तो 8 को 1 से गुना किया, 8 एकम 8, 3 गो 0 यहाँ बन गया, 3 0 बन गया। क्वेश्चन है कि हजारेवें स्थान पे पहला अंक कौन सा होगा, तो इसके अलावा सबसे पहला अंक कौन है, 8 है। तो बस ये ध्यान देना है कि 5 2 को पेयर बना लेते हैं। हजारेवें स्थान पे पूछेगा तो 3 3 का मतलब है। इससे ज़्यादा का केस रहेगा, पूछेगा कि 0 को छोड़ के सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, यानी जो शून्य के अलावा सबसे पहला दाईं ओर से अंक होगा वो कौन सा होगा। तो 0 को पेयर बना दिए, उसके अलावा जो बच गया वही उसको सोल्व करेंगे, उसका जो इकाई अंक होगा वही उससे नॉन जीरो डिजिट, यानी 0 के अलावा शून्य को छोड़ के सबसे पहला दाईं ओर से इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा वही आ जाएगा, जिसका सोल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें लगभग इस टाइप का सारा क्वेश्चन देख चुके। अब एक टाइप और बच गया जो कि हम लोग यूनिट डिजिट में पढ़ेंगे, बाकी यूनिट डिजिट में लगभग सारा कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक टाइप है और उसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।